रोटी, कपड़ा और मकान। बचपन से सुनते आए हैं कि ये तीन चीजें इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। आज बात इनमें से ही एक की, कपड़े की। भारत का कपड़ा उद्योग बूम कर रहा है और ये देखकर चीन और बांग्लादेश सकते में हैं। क्या हुआ है बीते दिनों ऐसा कि भारत के कपड़ा उद्योग की बात दुनिया भर में हो रही है? चीन और बांग्लादेश का नाम इसमें क्यों आया, कहां से आया और इस मजबूती का देश की इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा? इन सब सवालों पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by New India Assurance and Hire. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. भारत लगातार कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। विदेशी खरीदार अब चीन और बांग्लादेश की बजाय भारत से कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार हैं जयश्री भोसले। इनकी एक रिपोर्ट बीते दिनों छपी। ये रिपोर्ट कहती है कि विदेशों में भारतीय कपड़ों की मांग खूब बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि मई 2025 में भारत के कपड़ा एक्सपोर्ट में 11.3% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में अपैरल एक्सपोर्ट में उछाल का सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी देशों में भारत के कपड़ों की मांग का बढ़ना। सबसे पहले जानते हैं कि भारत किस तरह के कपड़े विदेशों में मुख्य तौर पर बेच रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स मतलब तैयार कपड़े, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और डेनिम, कुर्ते और साड़ियाँ, स्वेटर और जैकेट्स, योगा पैंट्स, ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स वियर, अंडरगारमेंट्स, मोजे और नाइट वियर, इस तरह के कपड़े भारत मुख्य रूप से बेच रहा है। लेकिन ये कपड़े बनते कहाँ हैं? कुछ खास सेंटर्स के, हब के नाम जान लीजिए। तिरुपुर जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसके अलावा सूरत, लुधियाना, बेंगलुरु, कोलकाता, पानीपत, जयपुर, अहमदाबाद, ये कुछ खास सेंटर हैं। जगह जान ली, अब ये समझते हैं कि कौन सा शहर किस तरह के कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तिरुपुर की बात। तमिलनाडु के इस शहर में टी शर्ट, पोलो शर्ट, स्वेट शर्ट और अंडरगारमेंट्स बड़ी तादाद में बनते हैं। तिरुपुर को भारत का निट वेयर कैपिटल कहा जाता है। वहीं सूरत में साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल, सिंथेटिक कपड़े, इस तरह के कपड़े बनते हैं। पंजाब की बात, यहाँ लुधियाना में ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट्स और होजरी का एक किस्म का हब है। इसी तरह से बेंगलुरु में रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। डेनिम और स्पोर्ट्स वियर भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में बनते हैं। कोलकाता की भी बात कर लेते हैं। हस्तनिर्मित साड़ियाँ जैसे बनारसी, बलूचरी और एथनिक कपड़ों का यहाँ पर हब है। इसी तरह पानीपत और अन्य शहरों के भी अपनी अपनी खासियत हैं। अब समझते हैं कि भारत से कौन से देश सबसे ज्यादा कपड़े खरीदते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है। द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 35% की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि मूल्य के हिसाब से भारत ने अमेरिका को 10 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 86,500 करोड़ रुपए कीमत के कपड़े बेचे हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी भारत के कपड़ों का एक बड़ा ग्राहक है। कपड़ा मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की भारत के कुल अपैरल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी करीब 47% की है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 मई 2025 को छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को भी कपड़े निर्यात करता है। भारत हर साल कितना कपड़ा विदेशों में बेचता है, ये समझते हैं अब। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 36 अरब डॉलर, भारतीय मुद्रा में बैठते हैं करीब 3,11,000 करोड़ रुपए, इतने का कपड़ा और परिधान निर्यात करा। अब सवाल यह है कि चाइना और बांग्लादेश के मुकाबले दुनिया भर को भारत का कपड़ा बीते दिनों भाग क्यों रहा है? क्या खास किया है भारत ने? जिन मीडिया रिपोर्ट्स को अभी हमने कोट करा उन्हीं में से एक के मुताबिक बीते साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बदलने से वहां राजनीतिक अस्थिरता हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस वजह से कपड़ों का निर्यात और भी तेजी से बढ़ा। पिछले साल सितंबर में भारत से कपड़ों का एक्सपोर्ट 17.3% और अक्टूबर में 24.35% तक बढ़ गया था। इतना ही नहीं, कई विदेशी खरीदार भारतीय सप्लायरों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे अपनी क्षमता बढ़ाएं और जरूरी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द लें ताकि उन्हें कपड़ा जल्दी मिल सके। 18 जून 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 2026 में बांग्लादेश के लीस्ट डेवलप्ड कंट्री LDC स्टेटस खत्म होने से
यूरोपीय बाजार में उसका ड्यूटी मुक्त लाभ खत्म हो जाएगा, जिससे भारत को फायदा होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण भारत को चीन पर ड्यूटी का फायदा मिल रहा है। भारत की तुलना में वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ लगाया है। वियतनाम के कपड़ों पर 46%, बांग्लादेश के कपड़ों पर 37%, चीन पर 54% टैक्स लगाया है। चीन वाले टैरिफ पर अभी बात चल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है कि इन देशों के उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगा है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में व्यापार बढ़ाने का सुनहरा मौका बन रहा है। अमेरिका ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है। हालांकि 9 जुलाई तक इस पर अभी रोक है। अभी दोनों देश ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस डेडलाइन से पहले भारत और अमेरिका ट्रेड डील नक्की कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है जिससे भारत का कपड़ा उद्योग उछाल मार रहा है। कोरोना के बाद से तमाम विदेशी ग्राहक चीन की जगह भारत से कपड़ा खरीदारी बढ़ा रहे हैं। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है। बांग्लादेश अपनी 85% कॉटन यार्न की जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है। अब सबसे काम की बात, यानी इससे हमको आपको क्या फायदा होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ा निर्यात में वृद्धि से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। हम विदेशों में सामान बेचते हैं तो हमें डॉलर में भुगतान मिलता है और हमारा खजाना भरता है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, लोगों की कमाई बढ़ती है, ढेर सारे रोजगार बढ़ते हैं, ऐसे मौके बनते हैं। कपड़ा उद्योग भारत में करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक इस सेक्टर में 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना है। सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में पीएम मित्र पार्क और PLI योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ऐसी आशा है। हालांकि भारत की वैश्विक कपड़ा व्यापार में हिस्सेदारी फिलहाल 3.5% है, लेकिन यह हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है क्योंकि खरीदार बांग्लादेश और चीन से दूरी बना रहे हैं। इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये जो सेक्टर है ये करीबन 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, सेकंड आफ्टर एग्रीकल्चर। और हमारी ये उम्मीद है कि 2030 तक ये 3.5 करोड़ लोग और ऐड कर पाएगा, तो 2030 तक ये 8 करोड़ लोग जो होंगे वो इस सेक्टर में काम कर। अब 8 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, विमेन एंड लो स्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट एनहेंसर सेक्टर भी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और बहुत मस्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि एग्रीकल्चर से हम डाइवर्सिफाई कर पाएं। हमारा जो एम होना चाहिए कि 2030 तक हम अपनी एम्प्लॉयमेंट और अपना अपैरल हाउस जो अपैरल जो सेक्टर है उसको बड़ा कर पाएं और इंडिया को एक ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस बना पाएं। तो ये थे बीते दिनों के वो गुड़ागड़ी जो भारत के कपड़ा उद्योग को बूम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बीते दिनों ऐसे समीकरण दुनिया भर के मार्केट में बने हैं जिससे भारत के लिए आगे एडवांटेज हो सकता है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।